काली कौन है? आपको सभी महात्मा काली, न तो काली देवी है न तो और है। जैसे कबीर साहब की वाणी सुनी होगी न कि इस कबीर साहब की वाणी में ब्रह्मा विष्णु का भेद देती है और चौथी एक रंडी। ये रंडी कौन है? माया। ये काली कौन है? माया। काले सिर का एक छोड़ा फिर भी रही कुमारी। मैं उत्तर जन जन की हारी शब्द गाया करे थे। मैं उत्तर जन जन की हारी काले सिर का एक छोड़ा फिर भी रही कुमारी। ये काले सिर का एक नहीं छोड़ा। कौन है वह माया? कौन है वह काली? वह काली माया है। ठगड़ी में कौन सी माया? दो किस्म की है। दोनों किस्म की मोटी माया तो बच जाए, झीनी सब को खा जाती है। महात्मा कहते मोटी माया सब तगे और झीनी तजिए जा, झीनी सब को खा गई, तीर पे कमर ओ लिया। मोटी माया तो छोड़ देते हैं, त्यागी बन जाते हैं कि अपनी धर्म पत्नी को त्याग जाया और माता बहन कहती लकड़ जाते हैं। और मोटी माया को त्याग गए, राज भी छोड़ दिया, पीसा भी हाथ में नहीं लेता ने, मगर झीनी माया उनको खा जाती है। कौन है? मान बढ़ाई गढ़ खा सुगरा हो तो त्यागे, दिल त्यागे हर ना मिले, पाप काया का दूना लागे। ये मान बढ़ाई है, ये झीनी माया है। ये मान बढ़ाई ये बड़े बड़े तीरों ने खा दी। मोटी माया को छोड़ी, आपने देखा नहीं, शृंगी की भेंगी बना दी। मोटी माया छोड़ दिया था, झीनी ने कर दिया, फिर मोटी पछाड़ा। अब बताइए शृंगी की भेंगी ने पारासुर का क्या हाल बनाया। अब नारद का भी सुना होगा आप लोगों ने, कितना मेरा में सब इन्हें त्याग दिया, सब इन्हें छोड़ दिया और विष्णु भगवान के पास में चला गया। जब वो ब्रह्मावली कहला तो बड़ा से जीत गया, शिवजी बोला तू भी जीत गया, विष्णु भगवान के पास गया, महाराज के हाँ मैं तेरी माया को जीत गया। बोला क्यों नहीं, मैं तू बहुत बड़ा मानुष को जीत गया। मेरा घमंड में आती मारा गया हुए कहती ने, अरे तो मजे बैठ गया। विष्णु भगवान कहने लगे नारद के हाँ चलो मैं कुछ जासू एक सुंदर पुरी है वहां जाता हूँ, आओ काम चलो घुमा जाऊंगा। बोला चलो जी। बिठाए गढ़ को पर ले जाता, रास्ते में तालाब मिल गया। तालाब के में उतरे, कुर्ला कर ले नारद, आराम से कुर्ला नहा धो ले, फिर चलांगे। अब वो नहाया, नहाने से क्या हुआ, उस कुंड में बड़ा तालाब में स्त्री का रूप बन गया। ऊपर न नार का डिंडा उठा, विष्णु भगवान है न वहां पर को गर्द है, कुछ भी नहीं है। अब चोगर का देखता नारद अपना रूप देखी घबरा जाके, तू तो स्त्री बन गया था तो मांस बन गया लुगाई। अब उस देखा इतनी बार में एक राजा आ गया। राजा ने देखा बड़ी सुंदर औरत है, इसका क्या करूं, मैं ले जा, तेरा कोई वाली वार से? बोला कोई नहीं, मैं बैठ मेरे हाथी पर, अपने घर पर ले गया। तो झीनी माया में कितने खेल खिलाए, अगर वो इतने कुकर्म नहीं करता, उस विष्णु भगवान अगर घमंड में नहीं आता तो क्यों गिरता। फिर भी विष्णु भगवान ने उसका भला किया। माँ कभी अपने बेटे का बुरा नहीं करती ने, तो भगवान है वो हमारी माँ है, हमारा बुरा नहीं करता कभी भी। क्या करे उसने, वो राजा बिठा ले जा, जाकिर बच्चे पैदा हुए, क्या मैं तो नहीं कहता यह बात, महाराज गरीबदास के ग्रंथ में होता है कि उसका 24 बार हुए नारद के। अब तो सब मानते हो गए, लड़ाई में 12 बेटे मर गए, लड़ाई में 12 जमाई मर गए, लड़ाई में लड़की भी सती होगी, बहू भी सती होगी, आप नारद सती हो चाल पड़ा। ये माया का खेल बताता हूँ, इसका नाम है ठगनी। ठगनी क्या नैना धमकावे, तेरे कबीरा हाथ नहीं आवे। समझ गया, बड़े बड़े नेताधारी मारे धड़न देखी, मगर संतों का सर झुका की चाली से है। संतों ने तो यही कहा कि ठगनी क्या नैना धमकावे, तेरे कबीरा हाथ नहीं आवे।
संतों काले ने सर झुकाया तो सब ने खा दिया, इन्हें कोई नहीं छोड़ा। काल सरकार क्या करा, अब वो भी नारद भी औरत बन अपने, उसका पति मर गया, वो भी सती उचाल पड़े कि सभी सती हो गए। विष्णु भगवान ब्राह्मण का रूप धर के आ जाता और कहने लगा, रानी जी। बोला हाँ क्या करती है? बोला सती हो जाऊं। बोला नहीं, तेरे इतने जमाई मर गए, इतनी बेटी मर गई, इतने बेटे मर गए और तेरा राजा मर गया, पहले नहा धो की श्रद्धांजलि दे को जल दे और फिर तू सती हो जाइए। बोला चलो। तो अब वो ब्राह्मण लेकर के आता और जंगल में तालाब में दूसरे में जब नहाया और नहाती ने श्रद्धांजलि ऊपर लग रहा हुआ है, दाढ़ी हुआ है, बाल हुए, नारद सोता उसे कहने लगा विष्णु भगवान दौड़ेगा। बोला नारद उमार होती आओ में, फिर उमार न हो जाए, देर हो जाएगी। बोला मेरा तो परिवार खत गया, करने देर हो रही है। इतने बच्चे पैदा कर लिए, इतने मर गए और इतनी बार, तो ये क्या होता है? ये तल्पों पर बात करी जाती है, इसी बात नहीं। तो बताइए उसने क्या धीमी माया सबको ठग लेती है। धीमी माया को तो गुरुमुख ही बचते हैं, जो गुरु के प्यारे हुए उसके काबू में नहीं आते, वो बच जाते। किसके सारे? वो सतगुरु के सारे बचते। इसीलिए फिर क्या कहता था यो, इस काया नगर में अद्भुत बंगला, इसमें गुप्त धरी व गुप्त धरी आगे चले जाते हैं कि इसको सूंघने वाले मर गए, जितने बेकार के अंतर में सारे खत्म हो जाते हैं, कोई भी नहीं रहता बाकी। जब एकला कौन रह जाता? वो जीवात्मा, वो अपने घर चली जाती है। जिस परिवार से बिछड़ी थी वहाँ जाती हंस अपने वंश में चला जाता, उसका दामन में मिट जाता है। ले परिवार की कबीर साहब कहते ले परिवार, किस परिवार को? कितने का उद्धार करवा जीवात्मा सूर्य ने? 25 प्रकृति, 4 अंतःकरण, 10 इंद्री और 4 ये 5 के बताए काम करो लो मोह। कितना परिवार था। जब ये अपने ठिकाना पहुंच जाती है, ये सभी के सभी को पार लेके चल जाती है। और बाहर की बातों में कहते हैं तो कहते 101 पीढ़ी चारण हमारी है, लीजिए कोई चारण हो। 101 पीढ़ी चल जाती है। अगर कोई शब्द भेदी हो अपने शब्द के प्रताप से तो अपने घर चला जाए, 101 पीढ़ी चल जाती है। कबीर की साथ कहती है। भक्तों के भी ऐसे बताते हैं, और जो साधन अभ्यास करते हैं भगत के कई पीढ़ी चल जाते हैं, वो संत की 101 पीढ़ी करती है। इसलिए प्रेमियों सत्संगियों, ये करनी का मार्ग है, बातों का मार्ग नहीं है। मैं एक शब्द सुना दूंगा फिर छुट्टी कर दूंगा, सारा टेंशन आइए। शब्द ईमान
पहले आया बंदे नाद बिंद से, पहले आया बंदे नाद बिंद से, ईसा जी माया तेरा पानी जी। देवी
पीवे तुलसी फात फसानी रे गीगन में आवाज हो रही जी सुनता है कबीर में ज्ञानी रे गीगन में आवाज हो रही कबीर सोना भाई साधो अब मैंने गए की बाणी जी कबीर सोना भाई साधो अब मैंने गए की बाणी जी अपना शीश नजर भरे देखो यही स अमर निशानी रे जीवन में आवाज हो रही जी सुनता है कबीर में जानी रे जीवन में आवाज हो रही कबीर साहब की थी, ये भी कबीर साहब की। कबीर साहब ने इसमें ये कहा जगन में आवाज हो रही धीमी धीमी सुनता है वो दिन ज्ञानी। जो रात्र दिन बसते हैं काम करते हैं वो कभी खाली नहीं रहते, जरूर भी शब्द की धुनकारे सुनते हैं। उस मालिक ने कितनी बार एक बीज की से एक ही बीज सकल घट गया, क्रिया न्यारी न्यारी। पशु जानवर तो जाने दीजिए, मानसों वो ही बीज है सबके अंदर, सबके विचार अलग अलग से। और जो परमात्मा की भक्ति करते हैं वो मार्ग सबका एक ही है। अगर कोई ये कहे एक इस तरह बताया रास्ता एक है, अटक जाते हैं रास्ते में। अगर रास्ता नहीं अटकर पूरी मंजिल पर जाने की कोशिश कर तो एक मारे गए धुर धाम में, अनामी धाम में, उस अकाल पुरुष राधा स्वामी धाम में, उस तरह का ये सारों का रास्ता एक ही है। कोई कहीं अटक जाता, को स्वर्गों में, को वैकुंठों में, को इंद्र लोक में, को ब्रह्म लोक में, को विष्णु लोक में, तो शिव लोक में अटक जाते रास्ता। ये न्यारे न्यारे रास्ते वाटे करके तो न्यारे न्यारे मर्ज बना लेते हैं। अगर ये साधन करके जान दे तो सारे रास्ते आ जाएंगे और ठिकाने चले जाएंगे। इसीलिए ये इतने मैं जब दुनिया बन गए असल जब भूल गए हम लोग। अगर सारे ने समझे इस बात न अपने तो गर्दों देकर किसी के गर्द में ऐसी बातें नहीं है जिसके गर्द में शब्द की बड़ाई नहीं है। शिवजी की शिव पुराण में शब्द की बड़ाई है, रामायण में शब्द की बड़ाई है, उसको भी एक नाम बताया, गीता में शब्द की बड़ाई है, उस गुरु की बड़ाई है। अगर तुम बुझो तो सारे ग्रंथों में लिखा है। फिर हम उन बातों का शरीर को भुला देते हैं। अगर हमारी या तो मेल शब्द शंभु न रहूंगी कुंवारी। उस शब्द शंभु का सब भूले बैठे, सब और ही बात कर लेते। क्या रामायण में नहीं आती? राम ब्रह्म राम के नाम बड़ा और वरदायक वरदान, रामायण सतकोटि लिए महेश जी जान।
क्या कौन कहता है उसमें दूसरी बातें जो भक्ति की बातें भी है, उसमें आध्यात्मिक बात भी है, पर हम उन आध्यात्मिक बातों को हृदय में नहीं धरते हैं। वो अध्यात्म पर चलते नहीं, हम तो एक बस कथा पढ़ी, पूजा ली, खड़े हो लिए जय बोल के। अगर उनको देखा जाए तो बड़ा रतन भरा। आप कहोगे क्या संत मत की बातों तब सब संत पुकारते, आप कहोगे क्या गीता में भी? हाँ बिल्कुल, गीता में भी गुरु की बड़ाई है। मत भ्रमत आ बंदे अब मानस दे पाया, सुमन की बड़ी ओसर बीता जाए जिन तू मान कहा मेरा। नाम नारायण का साचा, नाम परमेश्वर का साचा, हर हर कहना सबकी शरणा, तनक जीव काचा, नाम परमेश्वर का साचा। के गो करे